औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद हाशमी है और मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि मुझे एक सोशल इशू पर वीडियो बनाने का कहा गया था, तो जो सोशल इशू मैंने रेज़ किया है उसका नाम है सोशियोफोबिया, या इसे सोशल फोबिया भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, जिसमें व्हाट इज़ सोशल फोबिया एज अ सोशल इशू, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रोल ऑफ सोसाइटी, रीजंस ऑफ सोशल फोबिया एंड हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, सोशल फोबिया होता क्या है? ये है हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ जब भी हम कोई डिसीजन लेने लगते हैं अपनी लाइफ में, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, एक ही डर हमारे दिल में आता है कि लोग क्या कहेंगे। और लोग कौन हैं? लोग हैं हमारी सोसाइटी, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारी कम्युनिटी। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली अमेरिका में और दुनिया में तकरीबन 43% ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इस खौफ से और इस फेयर से गुज़रते हैं, जबकि 93% लोग पाकिस्तान में ये चीज़ हर रोज़ सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा फियर है जो कि कोई फोबिया या सिंड्रोम नहीं है, ना ही कोई डिसऑर्डर है। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे से रिलेटेड है और हमारी सोसाइटी ने ही इस चीज़ को पैदा किया है। सबसे पहली बात, ये एक फियर ऑफ बीइंग जज्ड है, फियर ऑफ बीइंग एम्बैरेस्ड, इन शॉर्ट फियर ऑफ पीपल, कि लोगों का खौफ कि लोग क्या कहेंगे। आगे डिस्कस करते हैं कि सोशल फोबिया सोशल इशू कैसे है। मैंने पहले भी कहा कि ये डिसऑर्डर या सिंड्रोम ऐसा नहीं है कि जो बाय बर्थ हो, या ये किसी आम बीमारी की तरह या किसी फोबिया की तरह नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी से रिलेट करता है। जैसे कि यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस फोबिया का ताल्लुक बायोलॉजिकल फैक्टर इसका 10% है, साइकोलॉजी 20% कंट्रीब्यूट करती है इसमें, जबकि सोसाइटी का रोल 70% है। जी हाँ, सोसाइटी 70% रोल अदा करती है एक इंसान को एक फोबिया या फिर एक ऐसी बीमारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मेरे हिसाब से ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है जो कि इंसान इसके अंदर मुब्तला हो जाता है। तो इसकी चंद वजूहात हैं जो कि मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, आगे फर्दर मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। जजमेंटल सोसाइटी, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस, नो इनकरेजमेंट, स्टेटस कॉन्शियसनेस एंड लैक ऑफ ऑनरशिप। ये रीज़न्स कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनके बायस इंसान इस चीज़ में पड़ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। इस किस्म की बातें वो सोचना शुरू हो जाता है। तो लोगों की ये चीज़ें लोगों की बनाई हुई हैं, हम लोगों के बनाए हुए मोल्ड में अपने आप को उस सांचे में ढालना शुरू हो जाते हैं और उसकी खातिर अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इंसान इस सिचुएशन में आता है। तो मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा। सबसे पहला है जजमेंटल सोसाइटी, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है चीज़। हम जब सुबह अपने काम पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हमारे सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत से लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है और तमाम लोग हमें अपने एंगल से जज करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ नहीं है कि हम लोगों को जज करना शुरू हो जाते हैं। तो जजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि उस जजमेंट के पीछे हम लोग चाहते हैं कि लोग हमें बेहतर से बेहतर सोचें, बेहतर से बेहतर देखें। तो इस चीज़ के पीछे हम लग जाते हैं, जबकि हम अपनी शिनाख्त खो बैठते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के अप्रूवल की खातिर, लोगों के एक्सेप्ट करने की खातिर अपने आप को, अपना वजूद खोकर, बल्कि दूसरों की खुशी की खातिर अपनी खुशी को जो है ना बहुत पीछे छोड़ाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर हम देखा जाए, अगर हम सुबह काम पर भी जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं तुमने आज ये क्यों पहना है, तुमने आज ये क्यों किया है, तुम्हारी गेटअप ऐसे लग रहा है। समहाउ आपके लुक्स, आपका फिजिकल अपीयरेंस मैटर करता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है कि किसी हर इंसान को मोस्टली इस तरह पहचाना जाता है जो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है। अगर कोई अच्छा दिख रहा है तो उसे इज़्ज़त दी जाती है, और अगर कोई अच्छा नहीं दिख रहा तो उसे इज़्ज़त नहीं दी जाती। अगर किसी के नाम के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या समथिंग ऐसी कोई चीज़ लगी हुई है तो उसको इज़्ज़त दी जाती है। अगर वो सिर्फ अपना नाम ले लेगा तो उसको इज़्ज़त नहीं दी जाती मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, ऐसा हमारी सोसाइटी में देखा जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये, हम इस वजह से ही हम अपनी तारीफ़ के बहुत भूखे हैं कि हम, अगर हमारी कोई तारीफ़ कर देता है तो हम एकदम से क्लाउड्स पे फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं, हम आसमान पर उड़ना शुरू हो जाते हैं, और एकदम अगर हम अपने आप को मुहासबा करें, अपने आप को देखें, तो एकदम से उस
ख़याली दुनिया से निकल कर अपनी औकात में और अपनी जगह पर आ जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, जिससे हम अपनी असलियत खो बैठते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का किया जा रहा है कि वो जब हमें जो जज करना शुरू करती है तो हम अपने आप को छोड़ के बल्कि उनको खुश करने की तरफ भाग पड़ते हैं, जो कि हमें ख़त्म करना है। सेकंड पॉइंट, ये एक जो चीज़ मैंने एक बीच में कोट डाली है, जो कि ऑस्कर वाइल्ड की बहुत खूबसूरत कोट है, मैं समहाउ एग्री करता हूँ, समहाउ एग्री नहीं करता हूँ। ये एक आयरिश राइटर है जिन्होंने लिखा है कि जो सोसाइटी है ना वो बेसिकली एक कंसेप्ट है, जबकि ज़ाती तौर पर हमारा वजूद और हमारी शख्सियत ही एक मेन चीज़ है। जबकि मेरा ये कहना और मानना है कि सोसाइटी ही वो चीज़ है जो हमें एक इंसान बनाती है, और सोसाइटी से ही हम हैं और सोसाइटी हमसे ही है। तो एक ये ही मानना है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को इस नज़रिए से देखें कि जज का हमें कोई करता है या जजमेंटल सोसाइटी है, तो ये कोट बिल्कुल ज़बरदस्त है कि हमें अपने वजूद में रहना है, ना कि सोसाइटी को खुश करने के लिए अपनी चीज़ें, सोसाइटी को खुश करने के लिए अपने आप को बड़ा दिखाना है या अपने आप को सुपीरियर दिखाना है। सेकेंडली, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। हमने अपनी ज़िंदगियों में कुछ ऐसी चीज़ें कुछ गैर रसूमात, कुछ गैर ज़रूरी रसूमात ऐड कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई हैं। हमारी पैदाइश से लेकर हमारे मौत तक तमाम ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने बहुत मुश्किल बना दी है, जो कि बहुत आसान है। अगर देखा जाए रिलीजन कोई भी है वो बहुत आसान है। अगर इस्लाम है तो वो बहुत, इस्लाम एक आसान तरीन रिलीजन है, लेकिन हमने इसे बहुत मुश्किल बना दिया है। हमने इस रिलीजन को अपने लिए और दूसरों के लिए भी मुश्किल बना दिया है। हमने इसको एक हद तक अपने लिए रखा है, लेकिन बाकियों के लिए कुछ मुश्किल कर दिया। अगर देखा जाए तो हमने मौलवियों को कुछ ऐसा दे दिया है एक अथॉरिटी कि ये ही करेंगे हमारे लिए, जबकि रिज़ल्ट हमारे पास फ़िरक़ावारियत, बहुत से लड़ाई झगड़ों में आया है। हालांकि इस्लाम तो बहुत आसान है, नबी पाक ने दीन हमारे पे मुकम्मल किया। अगर देखा जाए तो हमने इसका किस किस हद तक हक़ अदा किया। अगर देखा जाए तो हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़कर ये दूसरों पर डाल दी हैं। अगर हम लोग बच्चा पैदा होता है तो क्या बाप उसकी कान में अज़ान नहीं दे सकता? क्या बाप अपनी बेटी का निकाह नहीं पढ़ा सकता? क्या बेटा अपने बाप को गुस्ल नहीं दे सकता? ये सब चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, ये दीन में कंप्लीट है। लेकिन हम लोग डिपेंड किस पे कर रहे होते हैं? मौलवी साहब पे, कि मौलवी साहब आएंगे तो ये करेंगे। हमने इनको मुश्किल बना दिया है। और अगर शादी का देखा जाए तो शादी इंतहाई आसान तरीन चीज़ है, और हमने इसे किस कदर मुश्किल बना दी है, फ़जूल की इसमें चीज़ें ऐड अप करके। अब एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए 100 बार सोचता है, बल्कि मेरे ख्याल से वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है कि मेरी इतनी बेटियां, मैं इनकी इतनी शादी करनी है, तो मैंने इनके लिए ये करना है, वो करना है, क्योंकि उसने इन तमाम चीज़ों का सोसाइटी को जवाब देना है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अब तो एक लिस्ट आती है जहेज़ की कि भाई इतना जहेज़ होना चाहिए एंड ऑल दैट, हमें ये चाहिए। तो ये एक तो गुनाह भी है, और दूसरी बात ये फ़जूल की चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में एडअप करनी है, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। हालांकि शादी एक आसान सा तरीका है, एक आसान सी चीज़ है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मुश्किल कर दी हैं, जिससे हमारे काफ़ी सारे नुकसानात हैं। और सिर्फ इस चीज़ के पीछे कि कहीं हमारी कोई कमी ना रह जाए और लोग कोई बात ना करें, कि लोग कुछ कहें ना। वो क्या है कि लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो हमें लोगों के ऊपर नहीं जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत फैलती जा रही है। आगे है नो इनकरेजमेंट, मतलब कि अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए, बल्कि हम उसे डीमोटिवेट करते हैं। हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम उसे प्रमोट नहीं करते हैं, बल्कि हम उसे डिस्करेज करते हैं। हम उसको पसंद नहीं करते हैं, हम उसे हक़ारत की नज़र देखते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो फिर छोड़ देता है, वो काम भी छोड़ देता है, क्योंकि वो ये कहता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं छोड़ देता हूँ ये काम। क्योंकि वो लोगों की पसंद पे चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम इनकरेज नहीं करते। हम ही सोसाइटी हैं, बार बार मैं यही कहूँगा कि हम ही सोसाइटी हैं, हम ही सोसाइटी का पार्ट हैं, और सोसाइटी हम ही से है। अगर हम अपने अंदर ये चीज़ें डेवलप करेंगे तो सोसाइटी पूरी चेंज हो सकती है। सेकेंडली, स्टेटस कॉन्शियसनेस। हमारे यहाँ एक स्टेटस कॉन्शियसनेस बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट पाई जाती है कि हम लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पर कि लोन लेकर बहुत मुश्किल करके अपनी ज़िंदगी, अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं। हालांकि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे हम हैं वैसे ही हम ठीक हैं। हमारी सोच, हमारी इवन जो यंग जनरेशन है इंक्लूडिंग मी, हम लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ में पढ़ चुके हैं कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे लाइक्स की खातिर अपनी कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हैं जो कि हम हैं नहीं, लेकिन हम अपने आप को फेक शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि लोग हमसे राज़ी हो जाएँ, लोग हमसे खुश हो जाएँ और लोग हमें पसंद करें। हालांकि फिर भी लोग पसंद नहीं करते हैं, और हम टोटली अपनी जो है ना लाइफ उस तरह बना रहे होते हैं कि जिस तरह हम लोगों को पसंद आ जाए। अगली चीज़ है ऑनरशिप, लैक ऑफ ऑनरशिप। मैं इसलिए इसे कहता हूँ कि हम लोग ओन नहीं करते हैं। हम अगर अपने घर को ओन कर लें, हम अपनी सोसाइटी को ओन कर लें, हम अपने, जैसे हम अपने मुल्क को ओन करें, सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने मुल्क की ऑनरशिप संभाल लें, मतलब हम कह लें कि भाई हमारा मुल्क अपना है, तो हम कभी अपने मुल्क को बुरा ना कहें। हाँ, हमारे कुछ लोग हैं जो कि बाहर मुल्क से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो वो ये क्या कहते हैं,
वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है, ये ऐसा है, बुरा भला। मतलब अगर हम ओनरशिप अख्तियार कर लेंगे ना, हम कहेंगे पाकिस्तान हमारा है, तो कभी इससे हम बुरा नहीं कहेंगे। हम कभी जब हम अगर घर की हम ओनरशिप कहते हैं, हम घर की हमारा हम घर को ओन करेंगे, तो हम घर को कभी गंदा नहीं करते हैं, हम कभी उस पर कूड़ा गंद नहीं फेंकते हैं। इस तरह हम अगर मुल्क को ओन कर लेंगे तो हम उसमें बुराई नहीं चाहेंगे, हम उसमें किसी चीज़ की ख़राबी नहीं चाहेंगे, हम उसे भी अच्छा रखेंगे। तो हमें चाहिए कि हम मुल्क को ओन कर लें, हम अपनी सोसाइटी को ओन कर लें, हम अपनी चीज़ों को ओन कर लें, ताकि हमें फिर फ़र्क ही ना पड़े कि लोग क्या कहते हैं। तो ये सारी थी हमारी ओनरशिप के बारे। तो मेरे हिसाब से जो इसका सलूशन है, जो मैंने ख़ुद थोड़ा स्टडी करने के बाद लिखा है, वो ये है कि सेल्फ़ एक्सेप्टेंस, मतलब खुद कबूलियत। हम जैसे हैं हम वैसे एक्सेप्ट कर लें अपने आप को। हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा कल्चर ऐसा है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें पॉजिटिव रहना है, हमें नेगेटिव नहीं रहना है, हमें हमेशा अच्छा सोचना है, हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना। जब हम नेगेटिव सोचेंगे, जब हम जजमेंटल हो जाएंगे, जब हम हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो जब हम हर किस्म की मतलब कि फ़जूल की अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, जब हम जजमेंटल हो जाएंगे, जब हम ऑनरशिप नहीं अख्तियार करेंगे, तो हम हमारी ज़िंदगियाँ नेगेटिविटी की तरफ चली जाएंगी, हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें, हम अच्छा सोचें, और जो कोई कुछ कर रहा है उसे प्रोमोट करें, और अपनी सोसाइटी को भी के अंदर अवेयरनेस लेके आएँ, अपनी इतनी अवेयरनेस लेके आएँ कि हमारे लोग एक अच्छी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें, ना कि एक दूसरे के साथ मुश्किल ज़िंदगी में गुजारें। और शोइंग ऑफ ख़त्म करना चाहिए हमें, स्टॉप शोइंग ऑफ। हमें ज़िंदगी में शो ऑफ नहीं करना, हमें अपने आप को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करके ज़िंदगी गुजारनी है। हमें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, ना कि मुश्किल बनाना है। हमें अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से गुजारना है जिस तरह हम भी चाहते हैं और जिस तरह एक अच्छा मुआशरा गुजारता है, ना कि हम सिर्फ ये देखें कि लोग क्या कहेंगे और इस बात के पीछे लगे रहें कि लोगों ने क्या कहना है। तो हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने मुल्क के बारे में सोचना है, और क्रिटिसाइज़ करना, जज करना, इन तमाम चीज़ों को छोड़ देना है, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम आज से शुरू कर सकते हैं, जो चेंज हम अपने में अभी से ला सकते हैं। क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि बड़े लेवल पे, जैसे कि हम इस मुल्क में गुर्बत कम कर सकते हैं, हमारे अख्तियार में नहीं है। हम इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया, बारिश का जो पानी खड़ा होता है, ये इशूज़ मैंने काफ़ी रिसर्च किए, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जिनको हम पर्सनली चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल से ये वो इशूज़ हैं जिनको हम आज और अभी से चेंज कर सकते हैं। अगर हम अभी से तहैया कर लें कि हम अपने अंदर से ये बीमारियाँ और ये खौफ निकाल लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। हम क्योंकि अपना, अगर पूरी दुनिया को अपनी इसलिए शो करें कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ये कल्चर है, हमारी ये सोसाइटी है, तो हम सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हम अगर फ़ख्र से बताएं वही उर्दू हमारी लैंग्वेज है, तो हम लोग खुशी से बताएं तो दुनिया में हमारा नाम हो सकता है। तो ये ऐसा इशू था, मुझे लगता है कि मैंने इसलिए सोशल फ़ोबिया से, इसलिए फ़ोबिया से रिलेट इसलिए किया ताकि हम इसको एक इस तरह लेके चलें कि हम इसको अपनी ज़िंदगी से निकालें, और जब हम इसे निकालेंगे तभी हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती हैं, तभी हम भूल सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि हम तो इसी टेंशन में लगे रहते हैं सारी ज़िंदगी कि लोग क्या कहते हैं, और एंड में सिर्फ लोग यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, होप यू गाइज एंजॉयड इट। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।